और रही बात गांधी परिवार की, तो गांधी परिवार की रायबरेली कोई बपौती तो है नहीं कि जिंदगी भर उन्हीं की रहेगा। राहुल तो और पॉपुलर होते रहते हैं, लोग उनको पप्पू कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब सब कुछ तो बीजेपी कर रही, तो हम लोग क्यों गांधी परिवार के साथ जाएंगे। अब की बार 100% कमल ही खिलेगा और बीजेपी ही जीतेगी। इस बार सबका नारा है हमारे हिसाब से कि अब की बार 400 पार। मैम क्या शुभ नाम है आपका? रागिनी सिंह नाम है। ये बताइए क्या माहौल है इस बार रायबरेली का? ये बिल्कुल हॉट सीट मानी जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार। जी, पहले तो रायबरेली की ज़मीन पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि देखिए अब कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो लहर चल रही है इस बार सबका नारा है हमारे हिसाब से कि अब की बार 400 पार। तो इस बार अब की बार 400 पार और रायबरेली को उसमें जाना ही है 400 में। मतलब ये हमारा लोगों का मतलब पूर्ण विश्वास है कि जाना ही जाना है। और महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं मोदी जी ने, बाकी महिलाओं के लिए नहीं सबके लिए किए। हमको लगता है हर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबके लिए सोचा है उन्होंने, सब स्तर पे काम किया है। तो मतलब इस बार तो 400 पार होना है और रायबरेली भी उसमें शामिल है, मतलब 100% शामिल है। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी लहर के बावजूद भी ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। नहीं, ये बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि एक सोच बना ली है कि नहीं रायबरेली तो हमारे ही पर, लेकिन इस बार परिवर्तन मतलब होना निश्चित है एकदम। मान लीजिए कि ये पार हो गई, क्योंकि हम लोग भी पब्लिक में बैठते हैं, चाहे जहाँ भी बात, नहीं भाई मोदी जी ने ये किया वो किया, तो समझ में आता है कि नहीं भाई पब्लिक भी यही चाह रही है। तो लगता नहीं कि सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी अगर यहाँ से सीट पे आएंगी मैदान में, लगता नहीं कि कुछ वही माहौल फिर से बन जाएगा कांग्रेस के पक्ष का? नहीं, क्योंकि देखिए मान लीजिए चलिए अभी तक गढ़ रहा है तो उनका आना जाना देखिए बिल्कुल कम, एकदम नामात्र का। अब आप एकदम चुनाव के टाइम पे आओगे तो फिर ऐसा नहीं होता है। अगर आपका गढ़ है तो बिल्कुल आप उसका ख्याल रखिए। और मोदी जी है तो वो तो सार्वजनिक रूप से सबके लिए कर रहे हैं, तो उसमें कुछ है ही नहीं। योगी जी भी हैं, तो इस बार तो परिवर्तन होना मतलब निश्चित है। आपको नहीं लगता कि महिला होने के नाते प्रियंका गांधी महिलाओं की समस्याएं कुछ ज़्यादा सुनेंगी और महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ काम करेंगी? यही समस्या है गांधी परिवार में कि वो लोग नॉर्मल जो है मतलब जनमानस की बातें समझ ही नहीं पाते। वो सब किसी ने जो बोल दिया वही बोल दिए, वो समझ नहीं पाते। और मोदी जी है जो बहुत निचले स्तर से उठे हैं, तो उनको सबकी मतलब क्या ज़रूरतें हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, वो बहुत अच्छे से समझते हैं और उसका निवारण भी काफ़ी हद तक करते हैं महिलाओं के लिए भी। और बहुत जैसे संसद में अभी 33% वाला आरक्षण हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात थी है। 370 हटाई। कोरोना टाइम पे आप देखिए कि हाँ जब लोग भूखों मरने लगे तो अगर कोई सरकार होती शायद संभाल ना पाती। ये मेरा मतलब खुद का मानना और शायद पब्लिक का भी मानना है। तो हमारे हिसाब से तो भाई इस बार रायबरेली जो है 400 में शामिल होगी। कमल ही गांधी परिवार से मतलब इतनी नाराजगी या इतना इस बार हटना क्यों आपका, मैं ये समझना चाहता हूँ। तो हम तो वैसे गांधी परिवार से कभी नहीं, हमारा तो बीजेपी ही शुरू। अटल बिहारी वाजपेयी मतलब काफ़ी छोटे तब से हमको बीजेपी ही पसंद थी हर मामले में। तो इसलिए हम गांधी परिवार से काफ़ी मतलब कभी जुड़े नहीं, जो हमारा वो है। और बाकी रायबरेली में जैसे था चलो ठीक है, सबका कहीं ना कहीं गढ़ होता है, लेकिन इस बार ये गढ़ टूटेगा। हाँ। मैम आप बताइए, आप तो प्रियंका दीदी के साथ में है कि नहीं है? प्रियंका दीदी के साथ में तो नहीं है, क्योंकि जो है बीजेपी का जो है, बीजेपी ने जितना काम किया है और बीजेपी की पार्टी जो है जितना मान सम्मान बीजेपी पार्टी ने मात्र शक्तियों को दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। और रही बात गांधी परिवार की, तो गांधी परिवार की रायबरेली कोई बपौती तो है नहीं कि जिंदगी भर उन्हीं की रहेगा। कम से कम लोग देख रहे हैं, यहाँ के लोग देख रहे हैं, 5 साल हो गया वो सांसद यहाँ से बनी, हमको लगता है प्रमाण पत्र लेने तक वो नहीं आई। तो लोग देख रहे हैं, अरे उसको बनाओ जो विकास करे। रायबरेली का सीना टेक्सटाइल्स मिल्स खोली थी, महिलाओं के लिए उन्होंने तो कुछ नहीं किया। और मोदी जी ने बहुत कुछ किया, इतनी योजनाएं, इतना विकास, इतना ये सब फ्लाईओवर बन रहे हैं, एम्स बने, शिक्षा क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड हुआ, उज्ज्वला गैस हुई, किसान सम्मान निधि हुई, राशन हुआ,
मतलब कोरोना काल में इतना सब कुछ हुआ कि अगर ना इतनी व्यवस्थाएं होती तो लोग भूखे मर जाते। तो लोग देख रहे हैं कि जो पार्टी विकास कर रही है हम उसका सपोर्ट करें। प्राण प्रतिष्ठा था अयोध्या में, 70 साल से उसी टेंट में थे भगवान राम, 500 साल से। और किसने मंदिर बनाया? मोदी जी ने। तो ये सारी दुनिया देख रही है ना, तो फिर मोदी के साथ ही जाएंगे, योगी के साथ ही जाएंगे। 370 हटाया, और क्या तलाक वाला जो था मुहम्मडन के लिए, अभी सीए लाया। मतलब सब कुछ तो बीजेपी कर रही, तो हम लोग क्यों गांधी परिवार के साथ जाएंगे। अब की बार मतलब 400 पार तो होना ही है। और यहाँ से भी अब की रायबरेली से कांग्रेस हट जाएगी और कमल ही खिलेगा 100% सभी। और मात्र शक्तियाँ तो एकदम मोदी जी के साथ है, शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं कि इस बार फिर मोदी जी आए, योगी जी आए। कह रहे हैं कि रायबरेली की सीट पे अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो आंकड़े तोड़, रिकॉर्ड तोड़ जीत प्रियंका गांधी की हो सकती है। देखिए, हो तो सकती है, लड़ाई तो होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पहले के लोग थे, जो यूथ के लोग हैं, युवा हैं, वो तो सब समझ रहे, जागरूक हो गए हैं। जो पहले वाले लोग थे थोड़ा है, अब भी लड़ाई तो होगी, लेकिन उस लड़ाई में जीत कमल की ही होगी। ऐसा क्या बदला आपने, ऐसा क्या बदलाव देखा कि आप कांग्रेस से मोह हटके आपका बीजेपी की तरफ आप बता रही हैं कि पूरे शहर का चल रहा है? ये चल रहा है, हम लोग देखते हैं, रहने वाले भी यहीं के हैं। तो ये देख रहे हैं कि जो पार्टी विकास कर रही है हमारा, जैसे हम ही लोग के लिए है कि 27 साल से पेंडिंग में था ये 33% आरक्षण वाला। अब हम दोनों लोकसभा में अभी 6 महीने बाद आ जाएगा, तो महिलाओं के लिए दोनों में चुनाव लड़ सकते हैं। हम लोग की अलग से सीटें हो गई, तो ये सब महिलाएं देख नहीं रही हैं। तो भाई हम लोग तो मोदी जी के साथ ही हैं। लेकिन प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए बहुत कुछ प्रियंका से कुछ मतलब नहीं। अभी तक उन्होंने, जरूरी है कि हम पद में रहें तभी समाज के लिए कुछ करें, बिना पद के भी हम कर सकते हैं। तो उन्होंने अभी तक किया क्या? अब इलेक्शन टाइम में करेंगी, लंबे लंबे वादे करेंगी, तो इससे थोड़ी ना हम लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, तो इससे थोड़ी ना बात बनने वाली है कि इलेक्शन टाइम आओ। उसके बाद कभी आई सोनिया जी? सांसद रहने के बाद भी कभी आई नहीं है कि एक बार भी देखें कि रायबरेली वालों का हाल क्या है। जिसका घर होता है, तुम गायब हो जाओ 20 साल अपने घर से, तो तुम्हारे माँ बाप से वो प्यार रह जाएगा? एक गैपिंग हो जाती है ना। बिल्कुल। तो फिर हम लोग गांधी परिवार को क्यों प्राथमिकता दें? लेकिन आप ऐसा कर देंगे, आपके ऊपर तो वो मुंह धोके बैठी है सारी पार्टी। एक सीट तो यूपी में बस एक ये बची, मुंह धोके नहीं बैठी। आप फिर आना जीतने के बाद यही इंटरव्यू लेना, और मोदी ही की सरकार बनेगी 110%। अरे वो तो आपके साथ के लिए बिल्कुल, उनका तो मन एकदम ऐसा है। पार्टियां एक हो जाए, सपा बसपा सब, लेकिन मोदी ही, कमल ही खिलेगा पूरे इंडिया में। कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है टीवी में विज्ञापन देकर। वैसे ग्राउंड पे तो जो मेहनत की वो राहुल गांधी ने की है एकदम बढ़िया से। राहुल तो और पॉपुलर होते रहते हैं। लोग उनको पप्पू कहते हैं, क्या कहते हैं लेकिन जो वो क्यों नहीं पॉपुलर हो रहे हैं? सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा फायदा मोदी को राहुल से ही मिल रहा है। वो कैसे, थोड़ा समझाइए ना। अब चाहे जिस रूप में आप समझ लीजिए, क्योंकि उनकी जो है, जो पब्लिसिटी है, वो राहुल ही कर रहे हैं। मोदी जी को मतलब ज़्यादा पॉपुलर वही बना रहे हैं, राहुल ही। एक बार प्रियंका गांधी अभी दिल्ली में आई थी पिछले दिनों राजघाट पे, वो बोली कि देश को सबसे कायर प्रधानमंत्री मिला है, अब उनका नाम मोदी है। देखिए, जो सत्ता में रहता है, जो काम करता है, ठीक है, चाहे परिवार में जो परिवार को जोड़ के रखता है, सबसे ज़्यादा जो है सब बुराई उसी को मिलती है। और जो पॉलिसिटी करता है, चापलूसी करता है, लोग उसके अरे ये तो बड़ा अच्छा है। तो मोदी जी सबको जोड़ के रख रहे हैं। तो मोदी जी, जाहिर सी बात है कि सभी की आंखों में खटकेंगे, तो प्रियंका जी के आंखों में भी खटक रहे हैं। तो प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने की उनकी तैयारी है, तो आप उनका स्वागत नहीं करेंगे? उनका स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन जो है प्रियंका गांधी उतरे या कोई भी उतरे, XYZ, लेकिन यहाँ से अब की बार 100% कमल ही खिलेगा और बीजेपी ही जीतेगी। वो अलग बात थी पहले की, अब लेकिन नहीं जीतेगी। क्या बात कर रही हो? 100%? हाँ, 110%। जी। हम लोगों के पास महिला होने के नाते हम प्रियंका जी का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हम उनको स्वागत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्वागत है। रायबरेली की धरती पर आइए, आप भाई चुनाव लड़िए, लेकिन जो है वोट सपोर्ट हमारा लोगों का मोदी जी और कमल के फूल के ही साथ है।
प्रियंका जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो है, जो हम लोग जो देख रहे हैं कि समाज में काम कौन कर रहा है, देश के लिए सही कौन है, हम लोग ये देख रहे हैं। प्रियंका से हमारी दुश्मनी नहीं है कुछ, मतलब जो सबका विकास करे, सबको साथ लेके चले, चाहे बच्चे हों, बच्चे के लिए उन्होंने बहुत सी योजनाएं बनाई, बुजुर्गों के लिए बनाई, किसानों के लिए बनाई, शिक्षा के लिए। राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी और बहुत लंबी, तक उनकी गारंटी कहाँ थी? मोदी जी को तो 10 ही साल हुआ, तो उन्होंने लगभग अपनी समझ लिए 99% जो भी उन्होंने कहा किया। तो राहुल गांधी के यहाँ करीब 70 साल से कब से प्रधानमंत्री उनके सब थे ना, वो दादी थी, पापा थे, मम्मी सांसद यहाँ से खुद रही, अभी तक क्यों नहीं किया? अब क्यों करेंगे? मतलब देखा देखी करेंगे क्या? कि मोदी जी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, मोदी जी ने देश को गड्ढे में डाल दिया, जो विकास कांग्रेस ने किया उसका सारा बेड़ा गर्क कर दिया मोदी। जितना सम्मान आज पूरे वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का है या अब अपने देश का हो रहा है एक विकसित रूप में, मतलब देश के रूप में, इतना कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। आप देखते हैं, खुद ही मीडिया वाले हैं, कहने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाते हैं तो मोदी जी को देखते हैं कितना सम्मान मिलता है, किसी प्रधानमंत्री को मिला है? वहीं एक देखिए, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, कारपेट तक नहीं बिछा, कोई रिसीव करने नहीं आया एरोप्लेन से, और मोदी जी के देखिए सब पल के बिछा के वेट करते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी मोदी, चाहे किसी भी उसके कास्ट के लोग हों, लेकिन देखिए मोदी मोदी करके चिल्लाते रहते ना, ये सम्मान की ही तो बात है ना। मोदी जी का सम्मान, भारत का सम्मान, हम लोगों का सम्मान। लेकिन कह रहे हैं कि भारत से बाहर नाम करके क्या फायदा, भारत की स्थिति तो खराब कर दी मोदी जी ने। भारत में स्थिति नहीं खराब है, पूरे देश में स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। अब अमेरिका तक भारत से डरने लगा है। क्या बात कर रही है? सही में डरने लगा है, इसमें बात करने की क्या बात है? मैम आप ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा आपके शहर के अंदर आई, रायबरेली के अंदर, फिर भी मतलब आपको लगता है कि ग्राउंड पे घूमने वाला नेता कौन है? मोदी जी तो जहाज से साथ में थे, आपने देखा होगा या सुना होगा, कितने लोग साथ में थे। अब पैसे देके आप किसी को भी खड़ा कर सकते हो, पब्लिक को पैसे देकर खड़ा करना और एक खुशी से शामिल होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। मतलब उसमें पैसे देके हम उस दिन शायद हम मार्केट गए थे, देखे एक लोग झंडा लिए खड़े हैं, और अभी बीजेपी की कोई भी वो होता है तो देखिए आप पब्लिक, तो आप लोकप्रियता समझ सकते हैं मोदी जी की। आप बताइए। हाँ जी जी। अभी रामपुर का इलेक्शन हुआ था करीब साल भर पहले जी, तो उसमें जो है एक साइलेंट वोट होता है ना लेडीज़ों का, जैसे मुहम्मडन में ये होता है कि भाई अपने पति के या फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती ना, तो उन्होंने बुरके के अंदर से मोदी जी को वोट दिया, वहाँ से जिताया। किस लिए? कि इतनी बुरी स्थिति थी मुहम्मडन की कि मतलब कहीं भी आदमी बैठे हैं फ़ोन में तलाक दे रहे हैं, तलाक हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। मोदी जी ने ख़त्म किया। अब एक बार तलाक कहने के से पहले लोगों को सोचना पड़ता है कि अरे इस पर तो ये तो इनलीगल हो गया है। अब तो ये साइलेंट वोटें भी मोदी जी को जिताएंगी। मैम आपका क्या शुभ नाम है? वंदना श्रीवास्तव। तो आप तो प्रियंका दीदी के साथ में है कि नहीं है? नहीं, मैं तो बीजेपी में हूँ। अरे प्रियंका गांधी आपके शहर में आ रही है, आप उनका स्वागत। बात शहर की नहीं होती, शहर में तो कोई मेहमान आता तो स्वागत तो सब लोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना उनके साथ हम सब लोग बैठे ही रहें। अरे स्वागत अपनी जगह है, और एक वोट देना अपनी जगह है। जरूरी नहीं है कि वो आई हैं तो हम उनके साथ रहें, हर आदमी उनके साथ भी नहीं रहता है, वो तो लोग पैसे के बल पर रहते हैं। लेकिन गांधी परिवार ने तो आपके शहर में बहुत काम किया। नहीं, हमारा तो मायका ससुराल सब बीजेपी से है। हाँ, सब मायका ससुराल सब बीजेपी। सब हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से। इसके अलावा वो एक साफ सुथरी पार्टी है। और तो भैया कोई कांग्रेस में क्या खराबी है आप बताइए। अब हमारी नहीं समझ में आता भैया, वो इतनी गंदी हो चुकी है ना, तो वो अच्छी नहीं है। जब कहते हैं ना कि कोई चीज़ अच्छा काम करो तो अच्छे लोग साथ देते हैं, और जब बुरा काम करो तो इसीलिए तो यहाँ से भगाए जा रहे हैं। हाँ, तो आपके शहर में अरे आने दो, उनका स्वागत है भाई, आने के लिए कोई नहीं मना करेगा भाई, उनका अपना पार्टी है। अतिथि देव भव, स्वागत है प्रियंका का भी, राहुल का भी। लेकिन राहुल जी को देखिए, वो तो अमेठी से पिछले 5 साल पहले भाग गए वायनाड। अब यहाँ से देखिए किसकी बारी है भागने की या रहने की, टिकने की। लेकिन टिकेगा कोई नहीं, भागेंगे ही, नहीं भी भागेंगे तो अब यहाँ से वो जीतेंगे नहीं, बस इतना। आपको यूपी में क्या लगता है कि लोकसभा की 80 सीटें हैं, योगी जी का कड़ा इम्तिहान है? कड़ा इम्तिहान तो है, लेकिन 80 में से हम लोग कम से कम 75 सीटें लेंगे, 100%। 75, 80 में से
80 में से 75 सीट फिर और पार्टियों का गठबंधन जो अखिलेश जी ने बनाया। आप हाल मतलब देखते ही होंगे कि क्या हाल चल रहा है बाकी, क्योंकि कोई कमान संभालने वाला नहीं है। सबसे बड़ी कमी जो है बाकी पार्टियों में कि कोई कमान संभाले, उनकी टिप्पणियां नहीं सही होती हैं, कोई राम विरोधी है, कोई ऐसे, तो ऐसे नहीं है। जहाँ पे हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं 5 दे दिए ना उनको, हम बस 5 दे दिए। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 80 की 80 लोकसभा सीट इस बार बीजेपी। नहीं, कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन वो 5 दिए हम ना, 75 अपना रख लिए, बीजेपी का 5 में सब दे दिए। मैम आप बताइए क्या नाम है आपका? थोड़ा सा बस। मेरा नाम लक्ष्मी है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सबसे बढ़िया लगती है आपको? मुझे तो मोदी सरकार ही अच्छी लगती है। क्यों, मतलब मोदी जी पे भरोसा क्यों आपको? भरोसा इसलिए है कि क्योंकि उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, महिलाओं के लिए ज़रूरत से ज़्यादा किया है। बस ये महिलाओं को समझने की कोशिश है। हाँ। हमारे हिसाब से इतने समय खड़े हैं तो हाँ, मोदी जी की हमें ये सबसे अच्छा लगा है कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। प्रियंका गांधी कह रही है कि हम उनसे भी ज्यादा करेंगे। अभी तक क्यों नहीं किया है? अभी तक सरकार अभी तक मैम ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए आप क्या मानती हैं कि एक महिला ज्यादा, मोदी जी को तो ये भी कह देते हैं कि मोदी के तो परिवार ही नहीं है, मोदी परिवार का दर्द क्या जाने। प्रियंका गांधी देखो बाल बच्चोदार हैं, सोनिया गांधी वो बाल बच्चोदार हैं। बच्चोदार हैं वो, हम मानते हैं, लेकिन आप खड़े हैं इस समय। अगर सपा की भी सरकार थी तो 7 बजे के बाद सोचना पड़ता था कि जाऊं कि ना जाऊं। एक पीछे सामान लेने मॉर्टिन तक लेने जाना पड़ता था, सोचना पड़ता था। अभी है रात 11 बजे तक ऑटो भी मिलता है, प्लस चाहे जहां हो जाओ, ना कोई मतलब कोई अभद्र टिप्पणी बोल रहा है ना कुछ, मतलब एकदम बेफिक्र होके हम लोग चले जा रहे हैं। इतनी सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो गई है। लड़कियां हैं जो है कोचिंग जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि तुरंत अब चाहे उसको दहशत समझिए, विकास समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन मतलब इतनी सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो गई है। बेफिक्र होके, निर्भीक होके कहीं जाओ। मान लो कुछ 19-20 होता है, तुरंत गाड़ी है वो कौन सी 112 डायल करो, तुरंत 5 मिनट में पहुंचती है। मान लीजिए आपको ऑटो भी नहीं मिलता, फोन करो तो आपके घर तक वो बेचारे छोड़ के आते हैं। 112 नंबर मतलब पुलिस की गाड़ी ये सहायता भी करती है। हाँ आती है ना एक लेडीजों वाली। जैसे आपको साधन नहीं मिल रहा है कोई ऑटो वगैरह, तो फोन करो तो वो आपको घर तक छोड़ के आएंगे। हाँ, तो बताइए किस पार्टी में तक ये व्यवस्थाएं थी अभी तक, आप सोचिए। परिवार का दर्द तो प्रियंका गांधी बेहतर समझती है ना? कुछ नहीं समझती, किसी से मिलने नहीं आती। उनके जो निकट के थे, जो मतलब बहुत उनके सपोर्टर थे, क्लोज थे, उनके बारे हालचाल नहीं लेती तो यहाँ जनता की क्या हालचाल लेंगी? तो लोग ये देख रहे हैं। अब पहले के जमाने के नहीं रहे भैया पंजा देखो मुहर लगा दो। अभी तो सब आदमी देख रहा है कि जो सरकार विकास करेगी हमारा, वो चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और हर चीज़ के बारे में, तो उसी को हम वोटिंग करेंगे। कह रहे हैं कि विकास की आंधी राहुल गांधी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तक वो आंधी कहाँ थी, अभी क्यों दिखाई पड़ी? अरे कह तो रहे हैं कि कह दो कि मोदी वो आंधी है तो मोदी तूफान है। मोदी तूफान है। हाँ। तो कौन उड़ जाएगा फिर इस तूफान में? तूफान आंधी धीरे होती है, तूफान बहुत, तूफान में घर गिर जाते हैं, तो राहुल कौन सी चीज है? तो इसका मतलब क्या लगता है आपको कि अमेठी यूपी में 2 सीट इनकी होती थी, अमेठी और रायबरेली। अमेठी का तो ध्वस्त देखिए डिक्लेयर हो गई, स्मृति ईरानी वहाँ से तो जीतेंगी ही। वहाँ और वहाँ भी डर बस अभी किसी को नहीं खड़ा किए हैं, अमेठी में भी और रायबरेली में भी। तो अब वो देख रहे हैं कि बीजेपी कौन सा कैंडिडेट उतारती है तो उसके अगेंस्ट हम उतारें। लेकिन चाहे जिस कैंडिडेट को उतारेंगे, चाहे वो गांधी परिवार का हो या कोई अदर हो, लेकिन वो जीतेगा कोई नहीं और फर्क भी कुछ नहीं पड़ने वाला। एक गारंटी मोदी की है, एक गारंटी कांग्रेस की है। किस गारंटी में भरोसा? मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है और हमारी डबल इंजन की सरकार है। यूपी में योगी और केंद्र में मोदी, तो दोनों लोग मिलके विकास करेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? उमा देवी। हम तो इन महिलाओं से, बहनों से बात कर रहे थे, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार रायबरेली का क्या माहौल है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से यहाँ आएगी, सांसद बनाएगी अपना, या इस बार वो ये जीती है और क्या जीती, मोदी के कार आई। मोदी क्यों? अरे भाई मोदी काम करता है तो सब वही रही और का रही। भाई मोदी काम कर रहे हैं ना, सब अच्छा काम दिखावता है। क्या अच्छा लगता है आपको मोदी का काम सबसे बढ़िया? अब का बताइए, हाँ कितना काम करवाइन भाई, सब चीज कराइन, का बतावे। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश को गड्ढे में डाल दिया मोदी ने।
अरे गड्ढे में तो उनका कहने में सही है। कहा कि मतलब तो बहुत रहा है। काम हो तो बताएं। इस बार प्रियंका गांधी आ रही है रायबरेली से, तो उनको उनका स्वागत करोगी वोट से कि नहीं करोगी? वोट से नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। अब देखो जो जीती वही आ रहा है। अच्छा ये बताओ, मोदी में क्या बात है कि लोग मोदी को ज्यादा पसंद करते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बस यही है और क्या है, सबके बड़े से होते हैं। राहुल गांधी ने क्या खराब कर दिया? नहीं, राहुल गांधी नहीं खराब की, इंदिरा गांधी बल्कि करे नहीं। राहुल गांधी तो सब बेकार है, करनी है यहाँ बेकार ही करे ऐसा। हाँ सब बेकार है करे, पप्पुए रह गए। वही तो कही तो है, बल्कि इंदिरा गांधी करी नहीं, इंदिरा गांधी करी। इंदिरा गांधी बढ़िया की। हाँ इंदिरा गांधी तो कहीं नहीं, रायबरेली के उन्नति होना ही की नहीं है। और क्या इंदिरा गांधी संभाल लें। आप ये बताइए, बच्चे लोग संभाल नहीं पाएंगे। सही मोदी के सामने एक 3-4 पार्टियों का गठबंधन है, कह रहे हैं कि इस बार मोदी को हरा देंगे हम ये गठबंधन। इसीलिए तो नहीं जीत पाएंगे। ये कहा जाए, आपको क्या लगता है? मानसिकता खराब है इसीलिए नहीं। अब जो देखा जाए भैया क्या बताइए हम। आप बताइए मैम, अब इस पूरे भारत में सीटों के उस पर क्या कहना चाहेंगी? 500 से ज़्यादा सीटें हैं, 541 या 543, क्या लगता है आपको? 543 सीटें हैं कुछ भी, तो हम लोग तो 400 पार का तो आंकड़ा लगा ही चुके हैं। तो कम से कम हम लोग 470 तो लेके ही आएंगे। क्या बात कर रहे हो, 470 एकदम? हाँ 470। हम हैक किए हैं क्या मोदी जी? नहीं, ये तो जहाँ जीत जाओ वहाँ कहते हैं कि, और जहाँ हार जाओ तो वहाँ चुप्पी साध लेते हैं। तो ये तो उनकी अपनी अपनी थिंकिंग है कहने की, ऐसा कुछ नहीं है। लोग वोटिंग करते हैं, वो तो फिर विपक्ष वाले तो बोलेंगे ही कि ऐसा हो गया वैसा, एक्सक्यूज तो बताएंगे ना, लेकिन उसमें सच्चाई कुछ नहीं रहती। हैक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम लोग आम जनता हैं, हमें क्यों हैक करेंगे? हम कोई वो नहीं है कि बहुत सेलिब्रिटी हैं तो चलो ठीक है वो है। हम लोग आम जनता है, तो जो भी बोलेंगे निष्पक्ष बोलेंगे, जो भी मन में है वही बोलेंगे। धन्यवाद। ये थी रायबरेली की महिलाओं की राय जो हमने आपके सामने रखी। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। उर्दू न्यूज़पेपर चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।